अगर आपको भी अपने सपनों की लंबी उड़ान भरनी है, आप एक अच्छी और प्रतिष्ठित जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, यानी पीएचडी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पीएचडी क्या है, पीएचडी हेतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस कोर्स हेतु कितनी फीस पे करनी होती है, कोर्स पूरा होने में कितना समय लगता है, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से करना बेहतर होता है इत्यादि। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार, प्राध्यापक हिंदी, और आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी पर। इस वीडियो में मैं पीएचडी से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि पीएचडी से संबंधित जो भी सवाल आपके मन में है वो सॉल्व हो जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीएचडी है क्या। पीएचडी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जो पूरा कर लेने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाता है, यानी आप उस सब्जेक्ट के डॉक्टर माने जाते हैं, जो बड़े ही गर्व की बात है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। पीएचडी में आपको अपने सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न पहलुओं पर रिसर्च एवं गहन अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। अब हम आगे जानेंगे पीएचडी हेतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से पास कर लिया है तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। जैसे आपने ग्रेजुएशन हिंदी, पॉलिटिकल हिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से किया है या किसी अन्य सब्जेक्ट से पास कर लिया है तो उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है उसी सब्जेक्ट में न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पास करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ पास कर ली है तो अब आप बेसिकली पीएचडी हेतु एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप डीयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एमफिल होना भी ज़रूरी है। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं, जहाँ एलिजिबिलिटी केवल पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स ही है। अब हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ के माध्यम से आप किस प्रकार पीएचडी कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए दे सकते हैं। एनटीए द्वारा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से नेट एवं जेआरएफ होता है। जिन विद्यार्थियों की टॉप रैंक होती है उन्हें जेआरएफ मिलता है, उन्हें नेट के साथ साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई माना जाता है। जेआरएफ विद्यार्थियों को रिसर्च एवं पीएचडी करने हेतु यूजीसी द्वारा मंथली लगभग 35,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 35,000 रुपये उन विद्यार्थियों को मिलते हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तथा आगे रिसर्च एवं पीएचडी करना चाहते हैं। जो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ होती है वह नेट जेआरएफ के माध्यम से ही एडमिशन लेती है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बिना नेट जेआरएफ के भी पीएचडी करवाती है। आगे हम जानेंगे कि पीएचडी में एडमिशन लेने हेतु क्या प्रोसेस है। पीएचडी में एडमिशन लेने हेतु पहली शर्त है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ पास कर ली है। उसके बाद आप नेट जेआरएफ के माध्यम से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन ले सकते हैं। आप विदाउट नेट एग्ज़ाम के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लेती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू के माध्यम से जो है पीएचडी में एडमिशन लेती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग जो है रूल्स है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है पीएचडी में हो जाता है। यह हुआ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आगे हम बात करेंगे पीएचडी कोर्स में जो है कितनी फ़ीस पे करनी होती है। तो अगर आप जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी इसके लिए आपको मंथली लगभग 35,000 रुपये देती है। अगर आप पीएचडी में नेट या पीजी के आधार पर एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी खर्चा होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ीस होती है, इसमें परफेक्ट फ़ीस के बारे में जो है वो नहीं बताया जा सकता। आगे हम जानेंगे कि पीएचडी कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। पीएचडी कोर्स 2 साल से 5 साल तक का होता है। जेआरएफ वाले फेलोशिप को प्राप्त करने के हेतु 5 साल में यह कोर्स पूरा करते हैं, तो जो स्वयं की फीस से पीएचडी करते हैं वह 2 से 3 साल में यह कोर्स पूरा कर लेते हैं। आफ्टर पीएचडी कैरियर ऑप्शंस एंड जॉब्स। तो पहला फ़ायदा यह होता है कि आप जब पीएचडी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल जो है वो
लग जाता है, यानी आप उस सब्जेक्ट के जो है डॉक्टर माने जाते हैं। तथा दूसरा बेनिफिट यह है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर जो है कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है पीएचडी। अगर आप पीएचडी पास है तो ही वह एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तीसरा बेनिफिट यह है कि आप लेक्चरर या पीजीटी टीचर का जो है इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें जो है वो पीएचडी को वरीयता जो है वो दी जाती है। आगे हम उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे जहां आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पहला है डीयू, जेएनयू, बीएचयू, ईयू, ईएमयू, जेएमआईयू, आरयू इत्यादि यूनिवर्सिटीज़ है जहां से आप पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।